everyone. So today we are going to discuss that is the life cycle of AIDS. AIDS एक सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है जो कि HIV वायरस जो कि रेट्रोवायरस नाम के ग्रुप से बिलोंग करता है। अब लाइफ साइकिल ऑफ HIV या लाइफ साइकिल ऑफ एड्स की अगर हम बात करें तो ह्यूमन बॉडी के अंदर जब भी ये वायरस एंटर करेगा तो हमारे इम्यून सिस्टम को एक तरीके से डेफिशिएंट बनाता है। सपोज करें अगर हमारी बॉडी में कोई नॉर्मल पैथोजन भी अगर एंटर करता है एड्स होने के बाद में, जैसे कि माइकोबैक्टीरिया या टॉक्सोप्लाज्मा नाम के कोई भी पैथोजन अगर एंटर करते हैं तो इससे हमें बहुत जल्दी सिम्टम्स आ जाएंगे। इसीलिए बोलते हैं कि एड्स कॉजेज द फैटल यानी कि डेथ भी कॉज कर सकता है अगर हम इसका ट्रीटमेंट यानी क्योर हमने इसका जल्दी नहीं किया तो। अब सबसे पहले हम लाइफ साइकिल को समझने से पहले हम इसकी फुल फॉर्म पर आते हैं, दैट इज एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। बच्चों ये वो बीमारी है जो कि कंजेनाइटल नहीं है। कंजेनाइटल का मतलब ये होता है दैट इज इट इज नॉट अ कंजेनाइटल डिजीज कि हम लोग इसे इनबॉर्न नहीं लेते, इनबॉर्न नहीं करते, बचपन से डिजीज हमें ये नहीं होती, हम इसे एक्वायर करते हैं, इसीलिए इस डिजीज का नाम है एक्वायर्ड। ठीक है, और ये डिजीज किस चीज को डेफिशिएंट बनाता है? हमारे इम्यून सिस्टम को डेफिशिएंट बनाता है। सिंड्रोम का मतलब यहाँ पे होता है ग्रुप ऑफ सिम्टम्स, ग्रुप ऑफ सिम्टम्स। कोई भी पैथोजन अगर हमारी बॉडी में एंटर करेगा सपोज आफ्टर द एड्स तो हमें बहुत सारे सिम्टम्स आ सकते हैं इस डिजीज के होने के बाद में। ठीक है, और नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो एड्स है वो क्या करता है बच्चों, हमारे इम्यून सिस्टम को डेफिशिएंट बनाएगा। ठीक है, इसको हमने क्या किया, इस डिजीज को हमने एक्वायर किया है। इट इज नॉट अ कंजेनाइटल डिजीज यानी कि ये बचपन से हमें नहीं होती है। यस, आप लोग की बुक्स में लिखा हुआ भी है कि ये मदर से फीटस के थ्रू जाती है बाय द हेल्प ऑफ प्लेसेंटा। तो बच्चों ये जो डिजीज है इसको ये नहीं कहेंगे कंजेनाइटल है, मदर इन्फेक्टेड है इसीलिए फीटस में वो चीज गया है। फीटस ने ऑलरेडी गेन नहीं किया इस डिजीज को, इसीलिए बोलते हैं कि इट कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू द शेयरिंग ऑफ इन्फेक्टेड निडल्स या ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू फैल सकता है, बॉडी फ्लूइड के थ्रू यहाँ पे फैल सकता है। लेकिन यहाँ पे सबसे मेन इंपॉर्टेंटली फिजिकल टच या मेयर टच बाय एनी किसी भी टचिंग के थ्रू यहाँ पे ये एड्स नहीं स्प्रेड हो सकता है। ठीक है, उसके बाद में जैसे कि मल्टीपल पार्टनर के साथ में कोइटस करने पे, इंटरकोर्स करने पर ये इजीली स्प्रेड हो सकता है। अब बात करें कि कहां कहां पे स्प्रेड हुआ है तो ऑल ओवर इसने किल किया है मोर देन 25 मिलियन पीपल्स को हमारे पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में। ठीक है, और इसका पॉजिटिव एजेंट क्या होता है, दैट इज HIV। HIV क्या होता है बच्चों, मेंबर ऑफ किससे बिलोंग करता है, रेट्रोवायरस से ये बिलोंग करता है। HIV ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस जो कि हमारे इम्यून सिस्टम को डेफिशिएंट कॉज करेगा, डेफिशिएंट बनाएगा। इसका जो जीनोम होता है वेरी इंपॉर्टेंट, इस वायरस का जो जीनोम होता है वो एनक्लोज होता है बाय द हेल्प ऑफ अ कैप्सिड लाइक स्ट्रक्चर। कैप्सिड क्या है बच्चों, कैप्सिड एक प्रोटीनिशियस कवरिंग होती है विच इज मेड अप ऑफ कैप्सोमियर्स। आई जस्ट ऑलरेडी मेक द स्ट्रक्चर ऑफ HIV, तो इसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कैप्सिड और मैट्रिक्स के बारे में। नेक्स्ट हमारा मेन टारगेट क्या है, सबसे पहले ये आपके HIV जो सबसे पहले जो HIV वायरस होता है ये आपके मैक्रोफेजेस को इन्फेक्ट करेगा और मैक्रोफेज इन्फेक्ट होने के बाद में आपके हेल्पर टी सेल्स को टारगेट बनाता है। तो इससे मेन कैरेक्टर्स क्या आते हैं, डिक्रीज इन द नंबर ऑफ हेल्पर टी सेल्स। आपके जब हेल्पर टी सेल्स ही क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे, तो क्या आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो पाएगा, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, अच्छा इसमें डायग्नोसिस बड़ा इंपॉर्टेंट है कि सपोज किसी इंसान को अगर एड्स हुआ है तो यहाँ पे 2 टेस्ट होते हैं बच्चों। सबसे पहले होता है स्क्रीनिंग टेस्ट। स्क्रीनिंग टेस्ट का नाम होता है अलाइसा। अलाइसा की फुल आपको अच्छे से पता होगी, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। एंड कंफर्मेटरी टेस्ट इसका जो होता है वो कौन सा होता है बच्चों, वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेस्ट। अब ऐसे ही हमारे जैसे कि डीएनए को आइसोलेट करने के लिए हम लोग साउदर्न ब्लॉटिंग करेंगे, आरएनए को आइसोलेट करने के लिए नॉर्दर्न ब्लॉटिंग करेंगे, तो ये अलग अलग टाइप के टेस्ट होते हैं। यस, किसी को अगर एलाइसा पॉजिटिव आया है तभी हम इसको परफॉर्म करते हैं, वेस्टर्न ब्लॉटिंग को करते हैं, अदरवाइज हम स्क्रीनिंग टेस्ट तक ही रखेंगे इसे। ठीक है, अब हम आते हैं HIV के स्ट्रक्चर पे। अब सबसे पहले इसके जीनोम की बात करते हैं। इसके पास में 2 RNA होते हैं, तो इसे बोलते हैं सिंगल स्ट्रैंडेड RNA होता है इसके। फिर यहाँ पे कुछ एंजाइम्स आ जाते हैं जो कि हमारे RNA से इंटीग्रेटेड रहते हैं, दैट इज एंजाइम कॉल्ड एज इंटीग्रेज एंजाइम। इंटीग्रेज एंजाइम क्या करवाएगा ना, हमारा जब हम इस प्रोसेस को पढ़ेंगे तो ये जो सिंगल स्ट्रैंडेड RNA होता है ये एक एंजाइम के थ्रू, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम के थ्रू डीएनए को फॉर्म करता है। अब वो जो डीएनए फॉर्म होगा वो हमारे नॉर्मल सेल के अंदर जाके इनकॉर्पोरेट मतलब जुड़ जाता है। तो जो जोड़ने का काम करता है, जो मिलाता है वो कौन सा एंजाइम होता है, इंटीग्रेज नाम का एंजाइम होता है। और एक और एंजाइम जो मेन एंजाइम है दैट इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। दिस इज द मेन एंजाइम इन द HIV वायरस। ओके, फिर आते हैं बच्चों की हमारा सिंगल स्ट्रैंडेड RNA किससे कवर्ड होता है, दैट इज अ कैप्सिड जो कि मेड अप ऑफ मेनी कैप्सोमियर्स। कैप्सिड किसको रिप्रेजेंट करेगा, P24, हम लोग उसको रिप्रेजेंट करते हैं P24 से। उसके बाद में एक और लेयर आ जाता है रेड कलर का जो आपको रिप्रेजेंटेड है, दैट लेयर इज कॉल्ड एज मैट्रिक्स एंड इस मैट्रिक्स को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं P17 से। देन आपको सबसे आउटर मोस्ट दिखाई दे रहा होगा लेयर, इस लेयर का नाम होता है फॉस्फोलिपिड या फॉस्फोबाइलेयर लिपिड जिसे हम कहते हैं। ये जो लेयर होती है इसमें एक हेड और एक टेल लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो ये जो हेड लाइक स्ट्रक्चर होता है इसे बोलते हैं GP120 और जो टेल लाइक स्ट्रक्चर होता है इसे बोलते हैं हम लोग GP41। तो ये स्ट्रक्चर है किसका, ये HIV का स्ट्रक्चर है। अब तो यहाँ पर हमारा HIV वायरस का स्ट्रक्चर बना हुआ है और इसका हेड वाला पार्ट है। अब ये जो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में दिखाई दे
ये क्या करेगा ना, यहाँ पे इंसर्ट होगा किसमें, हमने जिसको बात किया था कि सबसे मेन टारगेट हमारा मैक्रोफेज होता है। मैक्रोफेज को हम लोग क्या बोलते हैं, अनदर कॉल्ड एज HIV फैक्ट्री। तो यहाँ पे HIV वायरस क्या करेगा, अपना रेप्लिकेशन करेगा किसके अंदर, हमारे मैक्रोफेज सेल के अंदर। ठीक है, ये मैक्रोफेज का न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अंदर खुद का क्या है बच्चों, जेनेटिक मटेरियल है, दिस इज कॉल्ड एज जेनेटिक मटेरियल। अब हो क्या रहा है कि सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए GP20 जो हेड वाला पार्ट था, यहाँ पे आपको रिसेप्टर्स दिखाई दे रहे हैं। इन रिसेप्टर्स को बोलते हैं CD4 रिसेप्टर्स। इन रिसेप्टर्स को बोलते हैं CD4 रिसेप्टर। तो जैसे ही कांटेक्ट में आता है GP20 हेड के, वैसे ही अंदर क्या आ जाता है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए आ जाता है। अब हमारा आरएनए जीनोम फाइनली किधर आ चुका है बच्चों, मैक्रोफेज के अंदर आ चुका है। मैक्रोफेज के अंदर जैसे आरएनए आता है वायरल, इसे क्या बोलेंगे बच्चों, इसे बोलते हैं वायरल जीनोम। ये वायरल जीनोम है, इट कॉजेज द इन्फेक्शन इन द मैक्रोफेज। इसके पास मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर एक एंजाइम होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम इसके अंदर, और एक इंटीग्रेज नाम का एंजाइम होता है। ये दोनों ही एंजाइम्स किसमें आ जाएंगे, मैक्रोफेज में। तो यहाँ पे सबसे पहले रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम जो होता है वो क्या करता है, आरएनए से क्या बनाता है बच्चों, डीएनए कॉज करेगा, डीएनए को फॉर्म करेगा। इस तरीके से हमारा डीएनए फॉर्म हो चुका है। अब यहाँ पे कौन सा एंजाइम पार्टिसिपेट करेगा, एक ने तो पार्टिसिपेट कर लिया। अब यहाँ पर आता है इंटीग्रेज नाम का एंजाइम। इंटीग्रेज क्या करता है बच्चों, इंटीग्रेज एंजाइम ये डीएनए को इस वाले डीएनए से जाकर के इनकॉर्पोरेटेड कर देता है। तो अब वायरल डीएनए जो था, वायरल डीएनए क्या कर चुका है, इनकॉर्पोरेट हो चुका है किसके साथ में, हमारे मैक्रोफेज के डीएनए के साथ में। और यहाँ पे जैसे ही रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन चलेगा, सॉरी अब जैसे ट्रांसक्रिप्शन चलेगा, ट्रांसक्रिप्शन से क्या होगा, डीएनए से आरएनए बनेगा, आरएनए से प्रोटीन बनेगा। तो ये डीएनए अब क्या बनाएगा, वायरल आरएनए बनाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या बनाएगा, ये वायरल आरएनए को फॉर्म करेगा। वायरल आरएनए फॉर्म होकर के इस तरीके से प्रोजेनी वायरसेस क्या कर जाएंगे, मैक्रोफेज से बाहर निकल जाएंगे इस तरीके से। तो ये सारे क्या है, ये सब वायरल आरएनए है। अब ये वायरल आरएनए का नेक्स्ट टारगेट नंबर 2 कौन होगा, टी हेल्पर सेल्स। आपको पता होंगे कि करेंगे टी हेल्पर सेल्स को। तो जैसे ही वायरल इन्फेक्टेड यहाँ क्या करेगा, हेल्पर टी सेल्स से जाकर के जुड़ जाएगा। यहाँ पर तुरंत डिक्रीज हो जाएंगे हेल्पर टी सेल्स की प्रोडक्शन, और इससे हमारा इम्यून सिस्टम यहाँ पर वीक होना स्टार्ट हो जाएगा। तो दिस इज द लाइफ साइकिल ऑफ एड्स। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।